बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो थ्री क्लास एज़ यू ऑल नो कि हमने अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। हम अपना लेसन नंबर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने पढ़ा था कि प्लांट की दो सिस्टम्स होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट के जो रूट्स हैं उनके कुछ मेन फंक्शंस होते हैं जो कि हमने पढ़े। तो वो मेन फंक्शंस कौन कौन से थे कि एक तो ये था कि प्लांट जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो रूट्स हैं वो प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखती हैं ताकि वो हिले ना और उसको कोई ना कोई मसला बिल्कुल भी ना हो। और फिर हमने पढ़ा कि जो वो रूट्स हैं वो वाटर की सप्लाई करती हैं स्टेम तक, पूरे प्लांट तक। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने बात की कि रूट्स थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें था कि टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स और ट्यूबरस रूट्स। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने बात की नोड और इंटर नोड की कि नोड जो है वो जो नोड है वो बेसिकली स्टेम का जहाँ से लीफ ग्रो करता है उसको नोड कहते हैं, लेकिन स्टेम का ऐसा हिस्सा जहाँ से दो नोड्स और निकलती हैं उसको इंटर नोड कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके। आज हमने ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करना है। 5 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेम डू यू नो, आपको कितने टाइप्स की स्टेम्स के बारे में पता है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी और हमने पढ़ी भी थी। आज हम दोबारा इसको एक दफ़ा डिस्कस करते हैं। लाइक कि वी नो मैनी टाइप्स ऑफ स्टेम्स, हमने बहुत टाइप्स ऑफ स्टेम्स देखी हैं। लाइक वुडी स्टेम जो कि ट्रीज़ की होती है, क्योंकि वो बहुत सख्त दरख्त बहुत सख्त होते हैं इसलिए वहाँ उनसे हम लकड़ी भी हासिल करते हैं, इसलिए हमने उनको वुडी स्टेम का नाम दे दिया। सॉफ्ट स्टेम बहुत ही नरम सी, जिनको हमने हर्ब्स जड़ी बूटियों का नाम दे दिया। वीक स्टेम्स जैसे कि मेलन जो खरबूजे की जो स्टेम होती है उसको हमने वीक स्टेम कह दिया। फिर कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं, जिसमें से हम पोटैटो या अरबी निकलती है, उनको हमने अंडरग्राउंड स्टेम्स कह दिया। सो ये दीज आर द 4 टाइप ऑफ स्टेम्स थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि विच प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स, कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम हर्ब्स कहते हैं, कहा जाता है। द प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स, ऐसे प्लांट जिनकी नर्म स्टेम होती है उनको हमने हर्ब्स कह दिया, जड़ी बूटियाँ कह दिया। ठीक है। दे विल्ट इफ़ देयर स्टेम्स आर ब्रोकन ऑफ, अगर तो उनके स्टेम को तोड़ा जाता है तो वो विल्ट मुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। मस्टर्ड प्लांट्स एंड स्पिनिश आर दे हर्ब्स। अब वो कह रहे हैं कि जो सरसों का पौधा होता है, जो पालक होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। उनको सॉफ्ट स्टेम्स भी कहा जाता है कि वो खाने में भी इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि वो बहुत नरम पकाई भी जाती हैं, उनसे हमें फ़ायदा भी होता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं थ्री क्लास, आपको पता है कि जब आप इनको खाया जाता है तो इनसे हमें आयरन बहुत मिलता है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, जो लाइक हर्ब्स जिनको कहा जाता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। तो एक 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्टेम्स एंड सेकेंड वन इज़ विच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। नेक्स्ट इज़ आ जाए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। वी हैव टू कंप्लीट इट टुडे। और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी है। वेरी इजी। ओके, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। जिंजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्टेम। जिंजर किसकी एग्ज़ाम्पल है, किस स्टेम की एग्ज़ाम्पल है। सो पीछे देख लेते हैं जिंजर किस स्टेम की एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे जब हमने स्टेम्स की बात की थी, हेयर इट इज़, तो यहाँ पर जिंजर हमने पढ़ा था अ फ्यू प्लांट्स लाइक पोटैटो, कोलकेशिया, जिंजर एंड अरबी हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो जिंजर किसकी एग्ज़ाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम्स की। यहाँ पे आ जाएगा अंडरग्राउंड स्टेम। थ्री क्लास वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग में काम करना है और बहुत ही खूबसूरत, आपकी पेंसिल का लाइट बहुत बारीक होना चाहिए और अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके साथ दी प्लांट बॉडी हैज़ अ रूट सिस्टम एंड अ डैश सिस्टम। एक प्लांट बॉडी है, उसका रूट सिस्टम होता है, और दूसरा सिस्टम कौन सा होता है? रूट सिस्टम जो कि ज़मीन के अंदर होता है, और ज़मीन के बाहर जो सिस्टम होता है दैट इज़ अ शूट सिस्टम। सो लाइक इट SHOOT, शूट सिस्टम। ठीक है जी। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ कॉल्ड, प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एक तो अपर पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? शूट, और अंडरग्राउंड पार्ट रूट। इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या है? रूट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाए। द मेन रूट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड, प्लांट की जो मेन रूट होती है उसको क्या कहते हैं? चलें जी पीछे देखते हैं। लाइक यहाँ पे टैप रूट के बारे में हमने पढ़ा था। द मेन रूट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड अ टैप रूट। सो हेयर इट इज़, वी आर गोइंग टू इनसर्कल दिस टैप रूट। रोज़ प्लांट हैज़ अ, रोज़ प्लांट का क्या होता है? वुडी स्टेम, सॉफ्ट स्टेम, वीक स्टेम। देखते हैं स्टेम्स के बारे में, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सम प्लांट्स लाइक ट्रीज हैव अ वुडी स्टेम। तो ट्री का तो बहुत ही मोटा होता है, इसलिए ट्री नहीं हो सकता, ये तो हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा हमने पढ़ा कि प्लांट्स लाइक ग्रेप्स, मेलन, वाटरमेलन हैव वीक स्टेम। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि विद सॉफ्ट स्टेम होते हैं, जिनको हर्ब्स कहा जाता है, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं पोटैटो, कोलकेशिया, जिंजर एंड अरवी, उनको अंडरग्राउंड स्टेम भी कहा जाता है। तो अब हमने बात की है रोज़ की। तो रोज़ किस चीज़ में आएगा? सॉफ्ट स्टेम। अ प्लेस ऑफ द स्टेम फ्रॉम विच अ लीफ ग्रोज इज कॉल्ड, स्टेम की ऐसी जगह जहाँ से लीफ ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा था अ प्लेस ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्रांच और अ लीफ ग्रोज इज कॉल्ड अ नोड। तो यहाँ पर किसको सर्कल करेंगे? अ नोड। ठीक है जी। नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू पिक अप योर स्केल्स इन योर हैंड, स्केल्स पकड़ लें अपने। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर वर्क, हम अपना काम करने लगे हैं कॉलम्स का। मैच द कॉलम्स। शूट सिस्टम, शूट सिस्टम इनमें से किस में आता है? बेसिकली वो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट नहीं होता, ग्राउंड के ऊपर होता है। तो शूट सिस्टम में आ जाते हैं स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ग्रास, घास, ये किस में आ जाती है? हमारी फाइब्रस रूट्स। मेलन, ये किस में आ जाती है? हमारी वीक स्टेम। अरवी, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है जी, दिस इज़ इट। हम ये काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने अपना कॉपी वर्क करना है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कॉपी पे करने हैं। सो नाउ ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़, अपनी कॉपीज़ ओपन करें ताकि हम उसका काम कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया था, दैट इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर। और मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया था, व्हाट इज़ अ नोड एंड एन इंटरनोड। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हियर द डेट एंड डे, दैट इज़ 9th July। July 2020, like this. And after that, at the middle of the page, we are going to write here the classwork. And at the right corner of the page, we are going to write here the day, that is Thursday. THURSDAY, Thursday.
नेक्स्ट इज़ आप यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक, एंड एज यू ऑल नो टॉपिक इज़ क्वेश्चंस आंसर्स, like this. Okay जी, after that question number 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखते हैं how many types of a stem do you have? How many types of a stem do you have? जी, आपके पास कितने टाइप्स की स्टेम्स मौजूद होती हैं? Like we know many types of stems. ठीक है जी, वी नो मैनी टाइप्स ऑफ स्टेम्स, हम बहुत सी स्टेम्स की टाइप्स को जानते हैं। अब वो स्टेम्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 वुडी स्टेम, ठीक है जी, और वुडी स्टेम की एग्जांपल जो है वो होती है ट्रीज। उसी तरह नंबर 2 सॉफ्ट स्टेम्स, और सॉफ्ट स्टेम्स की एग्जांपल होती है हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ। नंबर 3 वीक स्टेम्स, और वीक स्टेम्स की एग्जांपल होती है मेलन, खरबूजा। नंबर 4 अंडरग्राउंड स्टेम्स, और अंडरग्राउंड स्टेम की एग्जांपल आप लिख सकते हैं पोटैटो, आलू एंड अरवी। दिस इज़ इट। अगेन आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा दूँ। 4 टाइप्स की स्टेम्स हमने बताई हैं। फर्स्ट वन इज़ वुडी स्टेम, सेकेंड इज़ सॉफ्ट स्टेम, थर्ड इज़ वीक स्टेम एंड लास्ट वन इज़ अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। कौन से प्लांट होते हैं जिनको हर्ब्स कहा जाता है? अब वो हैं the plants with soft stems are called herbs। ऐसे प्लांट्स जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है उनको कहते हैं हर्ब्स। ठीक है जी। अब इन एक और चीज़, they will
if their stems are broken off, लाइक वो मुरझा जाते हैं अगर उनके स्टेम्स को तोड़ दिया जाता है। तो अगर उनके स्टेम्स को तोड़ दिया जाता है तो वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, कौन सी होती हैं? मस्टर्ड प्लांट एंड स्पाइनिश आर हर्ब्स। अगेन एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। द प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे wilt if their stems are broken off. Mustard plant and Spanish are herbs. ओके 3 क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे और आप इनको याद भी कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप सब जानते हैं कि आपने यहाँ पर 2 एंडिंग लाइंस भी लगानी होती हैं ताकि पता चल जाए कि आपका लेक्चर एंड हो चुका है। फिर दोबारा एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा दूँ, मैंने आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ स्टेम डू यू हैव। We know many types of stems. One is woody stem, second is soft stem, third is weak stem and last one is underground stem, like here. ठीक है जी, ये सारा देख लें एक दफ़ा दोबारा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, दैट इज़ विच प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हर्ब्स कहा जाता है? द प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे विल्ट इफ़ देयर स्टेम्स आर ब्रोकन ऑफ। मस्टर्ड प्लांट एंड स्पिनिश आर हर्ब्स। ठीक है जी, दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है 3 क्लास। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे आपकी बुक में स्टेम्स की पिक्चर्स बनाई गई हैं। ये देख रहे हैं, ये वुडी स्टेम, ये सॉफ्ट स्टेम और ये वीक स्टेम। आपने इन तीनों की पिक्चर बनानी है अपनी कॉपीज़ पे। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है आपका कि आपने ड्रॉ द डायग्राम्स, द पिक्चर्स ऑन पेज नंबर 3। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द टाइप्स ऑफ द स्टेम्स, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे जो स्टेम की टाइप्स की पिक्चर्स हैं ये आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ करके रखनी है। ओके 3 क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।